हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुलरन स्टॉक्स। बात करेंगे स्टॉक ऑफ द वीक की। और लास्ट हफ्ते जब हमने वीडियो अपलोड किया, हमने क्लियर डिस्कस किया था कि स्विंग के लिए फिलहाल उतनी कॉन्फिडेंस और उतना हमारे पास जो जोश होना चाहिए वो नहीं है, और ये कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि चुनाव के रिजल्ट क्या आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हमें आज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा उन स्टॉक्स को जो कि अभी ब्रेकआउट दे सकते हैं या जहां पे स्विंग बन सकता है और आने वाले समय में वो हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि नहीं चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद सोचेंगे कौन सा लेना कौन सा नहीं, सोच के पहले रखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन हम बाद में कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर चार्ट पे सेटअप बन जाए, लेकिन दिमाग पहले से हमें सारी चीजें जो है वो समझाएगा, तब हमारे अभी समझ आएगी, वरना आगे जाने पे जब हम सोचेंगे लेने की तब तक मौका निकल चुका होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स। ध्यान रखिए, बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानना, और राइट नाउ ये बाय करने लायक बनते भी नहीं है अगर मुझसे कोई पूछे तो, जब तक प्रॉपर यहाँ पे सेटअप नहीं बन जाता। अब वो सेटअप बनने के लिए आपको कुछ चीजें खुद से सीखनी पड़ती है, और कुछ चीजें जो होती है वो आप यहाँ वीडियो में समझ भी जाएंगे, लेकिन खुद के सीखे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देखते रहेंगे कि शेयर चला गया या नीचे आया, तो सीखने पे जरूर फोकस करिएगा। और अगर आपके पास एडवाइजर है जरूर उसके साथ कंसल्ट करिए, उसके साथ डिस्कस करिए क्या करना है क्या नहीं। और एडवाइजर नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करिए, किसी भी तरीके से बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने। फिलहाल बात करते हैं आज कुछ एक स्टॉक पे, जिनमें सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आ रहा है उस कंपनी का नाम है यहाँ पर उषा मार्टिन लिमिटेड। उषा मार्टिन का हमारे सामने वीकली चार्ट चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। इसने एक अटेम्प्ट यहाँ पे किया था सितंबर 2023 में, सितंबर 23 में अटेम्प्ट हुआ। देन उसके बाद में जनवरी फेब के अंदर अभी 2024 में फिर से अटेम्प्ट हुआ। देन उसके बाद में अभी अप्रैल मई के अंदर वापस अटेम्प्ट हुआ, अप्रैल मई के अंदर वापस अटेम्प्ट किया स्टॉक ने इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने का, टिकने का, रुकने का, थमने का और भागने का। लेकिन देखिए 3 बार यहाँ पे फेलियर हुआ। अब अच्छी चीज क्या है यहाँ पे और बुरी चीज क्या है वो दोनों समझते हैं। बुरी चीज तो देखिए साफ साफ यही है कि स्टॉक जो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अच्छी चीज क्या है, फर्स्ट टाइम जब गया था तो देखो करेक्शन बड़ा आया, समझिएगा, यानी सेलिंग प्रेशर काफी हाई था तो लोगों ने काफी माल बेचा, यानी जो बेयर्स थे उन्होंने अच्छा माल बेचा। सेकंड टाइम जब गया तो देखिए सेलिंग प्रेशर कम हो गया, यानी इन लॉस को नहीं काट पाया स्टॉक। देखो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्रेशर अब उतना नहीं है। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता तो बेसिक कॉमन सेंस यूज करो, स्टॉक इन सपोर्ट को तोड़ के और भी नीचे आता, तो नहीं तोड़ा। दैट मीन्स कि यहाँ पे बुल्स कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड लेके बैठे हैं जो अभी इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं। थर्ड टाइम देखिए यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर से एक प्रेशर आया, लेकिन अब की बार ये प्रेशर जो वो 330 के आसपास आके रुक गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब अगर फोर्थ अटेम्प्ट ये कर रहा है और यहाँ पर एकदम सेलिंग प्रेशर कम हो चुका और स्टॉक किसी भी सिचुएशन में 375 के ऊपर टिक जाए, टिक जाने का मतलब हुआ डेली चार्ट पे क्लोज आ जाए, टिक जाएगा। या फिर अगर डेली चार्ट पे आपको इंट्राडे में समझ आता है कि कब ओवरली कैंडल कैसे देखनी है, तो आप फिर भी उसको समझ के काम करें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, बाय सेल नहीं करना है, पेपर ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। तो 330 उस केस में क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा इस स्टॉक में। यहाँ पे ये साफ पैटर्न हमें पता चल रहा है कि इस तरीके से स्टॉक निकल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एक काफी लंबे समय बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, जहां पे बेयर्स ने अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करे हैं, और उसके बाद अगर बुल्स ऊपर ले जा रहे हैं तो वो एक अच्छी तेजी और अच्छे स्विंग बनाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या गारंटी है होगी? नहीं, गारंटी नहीं होती है, लेकिन हो सकती है। तो उस केस में हमारी ड्यूटी क्या बनती है एज ए ट्रेडर कि डेफिनेटली वहां पे हम कुछ ना कुछ स्विंग प्ले करने का मौका मिले तो करना चाहिए। ये वीकली चार्ट था, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जरा एक बार डेली चार्ट पे। यहां से समझिए इसको, दिस इज द डेली चार्ट। आप ध्यान से देखिए, स्टॉक ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट, आप देखिए ढंग से एक ग्रीन कैंडल जो है वो इसके ऊपर नहीं टिक रही। एक ढंग की ग्रीन कैंडल चाहिए जहां पर वो इसके ऊपर टिक जाए, टिकने के बाद मोमेंटम क्रिएट होगा, और जो अभी लो इसने बनाया है इस फॉल में, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के काम कर सकते हैं 330 के आसपास। स्टॉक अगर ऊपर निकलता है यहाँ से 375 के अबो, हम बात करेंगे 375 के अबो, यहाँ पर ये जो है वो पैटर्न एक्टिवेट होगा, और उसके बाद में 330 रहेगा सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय करो, ये सिर्फ एक पेपर ट्रेड है या फिर एक एग्जांपल है जिसे आपको समझना है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, जहां पर ये जाता हुआ हमें दिख सकता है, वहां पर उस केस में हमारे पास में 405, 435, 470 प्लस, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस स्टॉक को परेशान कर सकते हैं। किसी को क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, वो अपने एडवाइजर से बात करेगा, लेकिन डेफिनेटली ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो हमें अपने रडार पे रखने चाहिए। भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं जब भी स्टॉक 375 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब तो हमें अभी से प्रिपरेशन करनी है, तब हमें पता चलेगा। अभी स्टॉक 364 पे है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मंडे मार्केट खुला हमने जाते ही इसको पकड़ लिया या लपक लिया, क्योंकि अभी तक ट्रेड एक्टिवेशन के चांस नहीं है, अभी तक नहीं बने हैं वो चीज। हाँ, अगर आपने पकड़ लिया और उसके बाद अगर नीचे आना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो इससे बेटर हमेशा क्या होता है, मान लीजिए मैं ट्रेडर हूं तो मैं हमेशा प्रॉपर इंडिकेशन के बाद लूंगा, भले ही मुझे फिर एसएल देना पड़ जाए, लेकिन मैं
कम से कम अपने आप को एक कह पाऊंगा कि मैंने गलत जो है वो प्राइस पे नहीं लिया, बिना सेटअप के नहीं लिया, ये मुझे समझना होगा। अब चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट को भी जरा समझते हैं कि मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। सबसे पहले ये समझिए स्टॉक कई सालों तक 2008 से 2021 तक एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कंसोलिडेशन जोन में था, जहां पे बहुत बड़ा करेक्शन हुआ। उसके बाद स्टॉक निकला, तो उसे पूछ के देखिए जिसने 2008 में यहाँ लगाया था वो बताएगा उसे कैसा लग रहा है। असली फीलिंग उसकी होगी। और हमेशा तेजी में ही पैसा लगता है, मंदी में लगाते ही नहीं है लोग, ये सच्चाई है। अब आप समझिए इस चीज को, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, देन अगेन स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो चांसेस विल बी हाई कि यहाँ पे एक मोमेंटम और कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए हमारा व्यू गलत हो जाता है, 375 के ऊपर जाता है स्टॉक और उसके बाद में हमारा 330 का जो मान लीजिए मेरा एसएल है वो खा जाता है, सो आई विल बी लूजिंग अराउंड 10%। तो 10% का रिस्क, ऊपर में रिवॉर्ड मेरे को 20% से ऊपर के मिल सकते हैं, 25% के आसपास, 30% के। तो मुझे क्या दिक्कत है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो मैं इसको अपने रडार पे रख सकता हूँ। ये था पहला हमारा स्टॉक। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको ध्यान से देखिए, ये भी मेरे रडार पे है, सुप्राजीत इंजीनियरिंग। इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप समझिए इस चीज को कि 2021 में यहाँ पर दिस इज 2021, ये 2021 का प्राइस है, लास्ट में है नवंबर या दिसंबर के आसपास। तब स्टॉक ने इस रेंज के आसपास जो है वो एक टॉप लगाया था। वहां से स्टॉक जो है करेक्ट करने आता है और लगभग 40-50% का करेक्शन हो जाता है, जो हमें दिख रहा है 40% के आसपास का। अगेन स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है, कंसोलिडेशन हुआ, अब अगेन सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है, जहां पे स्टॉक चाहता है कि वो इन लेवल्स के ऊपर निकले। अब इसको ध्यान से समझिए, स्टॉक में ये जो है ब्रेकआउट वो लगभग 2.5 ईयर्स का ब्रेकआउट करने की तैयारी है। ये तैयारी है, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, तैयारी है, यहाँ पे ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये भी रडार पे रखने लायक बन जाता है। दिस इज मंथली चार्ट। कन्वर्ट करते हैं इसको जरा वीकली पे, थोड़ी पिक्चर हमें और क्लियर मिल जाएगी और चीजें पता चल जाएंगी। लुक एट दिस, दिस इज वीकली चार्ट। इस डाटा को भूलो, खाली एक बार इसको देखोगे तो भी आइडिया लग जाएगा। ध्यान से देखिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन की रेंज में है। यहाँ पर स्टॉक को ब्रेकआउट चाहिए लगभग 450 के ऊपर, 450 के ऊपर डेली क्लोज चाहिए। क्या चाहिए? डेली क्लोज चाहिए। ये होगी तो यहाँ पे एक स्विंग बनने के चांस बन सकते हैं, डेफिनेटली हमें ध्यान रखना होगा। 450 के ऊपर जाते ही नीचे देखिए 398 ये सपोर्ट है, आप अराउंड 400 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट 400 ये सपोर्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जिस टाइप के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, चांसेस विल बी हाई कि यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है। इसे हम वापस वीकली चार्ट पे पीछे करके देखते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर अब इसको समझिए, 450 के ऊपर जाते ही स्टॉक के लिए, यहाँ पर 450 के ऊपर निकलते ही स्टॉक के लिए 475 जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस नजर आता है। एक छोटा ही रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर इतने कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलता है तो वहां पे तेजी बनने के चांस काफी हाई रहते हैं। तो 475 एक अनोदर रेजिस्टेंस है, जहां के बाद में स्टॉक में और तेजी बढ़ने के चांस रहेंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है कि 450 के ऊपर आए तो एक बार देखा जाए कि क्या 400 के साथ वहां पे स्विंग बन सकता है। इफ यस, देन डेफिनेटली हम लोग उस तरफ अपना ध्यान जो है वो दे सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। अभी 440 के आसपास खड़ा है, क्या अभी कोई बुल्स यहाँ पे ले रहे होंगे? ले सकते हैं, ले रहे होंगे नहीं, ले सकते हैं वो डेफिनेटली। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब तक ट्रेड एक्टिवेशन नहीं होता तब तक अगर कोई ले रहा है तो वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है, आप ये मान के बात कर सकते हैं। तो अभी 440 के आसपास है, बेटर है कि 450 के ऊपर आए तो इसे देखा जाए और हम अपने इसे रडार पे रखेंगे, पेपर ट्रेड के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो 450 के ऊपर देखेंगे, 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, 475 एक रेजिस्टेंस है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये वाला 475 का एक रेजिस्टेंस है जिसे हम किसी भी कीमत पे नहीं नकार सकते, कोई कीमत पे हम इसे नहीं नकार सकते, तो इसका हमें डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। अब 475 का मतलब हो गया 475, 480, एक छोटी सी रेंज हो जाएगी 1-8% की। यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस होगा, इसको सक्सेसफुली काटने के बाद में ऊपर के गेट खुलेंगे। अब वो गेट जो खुलेंगे वो अलग लेवल्स के होंगे, मैं कुछ एक लेवल आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे लगभग जो होगा वो 510 और 550 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आने वाले समय में सुप्राजीत परेशान होता हुआ दिख सकता है, तो हमें इसके ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में 400 से ज्यादा का यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे बुल्स, जहां तक मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान 100% गलत भी हो सकता है। 475, 480 इंपॉर्टेंट रेंज है जो पहले होगी, इसके ऊपर टिकने पर ही एक अच्छी तेजी का और संकेत जो है वो हमें मिल भी जाएगा। बट पहला ड्यूटी है कि 450 के ऊपर आए तो डेफिनेटली हम इसे देखेंगे और अपने रडार पे लेंगे। मैं डेफिनेटली ऐसा प्लान कर रहा हूँ। क्या मैं सारे स्टॉक में एंट्री कर पाऊंगा? आंसर इज नो। अगर हम यहाँ पे अभी 5 स्टॉक भी डिस्कस करेंगे तो मैं सब में एंट्री नहीं कर सकता, एक आदमी ही बनेगी। वो उस समय जब वहां ब्रेकआउट आ रहा होगा तब ध्यान पड़ेगा किसमें अच्छी एंट्री बन सकती है। और बाकी सॉलिड ब्रेकआउट अगर होते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत से स्टॉक भी देख सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक जो है वो मेरे रडार पे थे, मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। दोनों स्टॉक को आप ही अपने रडार पे रखिए, किसी तरह से बाय सेल की कोशिश ना करिए, बेटर होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टॉक और है हमारे रडार पे जो आज आप मान के चलिए बोनस के तौर पे है। तो चलते हैं तीसरे स्टॉक ऑफ द वीक।
तो तीसरा स्टॉक हमारे रडार में है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ये आपको दिख रहा होगा सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ये थर्ड स्टॉक है जो हमारे रडार पे है। मैं इसे अपने रडार पे लेके बैठा हूँ। ध्यान से देखिएगा, स्टॉक में एक शानदार तेजी पकड़ी, तेजी के बाद में करेक्शन आता है, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी स्टॉक जो करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद में देखिए ध्यान से, एक अटेम्प्ट हुआ था ऊपर जाने का, वो अटेम्प्ट हुआ था लगभग जून जुलाई लास्ट ईयर के आसपास। तो लगभग 1 साल बाद ये स्टॉक जो वापस उन्हीं लेवल्स पे आ रहा है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ऊपर निकले। और डेफिनेटली जिस हिसाब से पिछले 2 हफ्ते का प्राइस एक्शन है, लगता है कि ऊपर निकल सकता है। अब बाकी सिचुएशन तो जो थी वो हमारी वो ये थी कि स्टॉक ब्रेकआउट करे। यहाँ पे ब्रेकआउट वाली सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे दूसरी होगी। यहाँ पे आए वो स्टॉक एक बार करेक्ट करने, क्यों आए, आइए डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर कोई बुल्स यहाँ पे बैठे होंगे पहले से लेकर, तो डेफिनेटली वो तो यहाँ इसको राइड कर सकते हैं। अगर कोई पहले से लेके बैठा होगा, आई थिंक वो बुल तो इसको राइड करेगा। उस केस में उस बुल के लिए 400 विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 400 विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट उस बुल के लिए जो पहले से लेके बैठा है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, उसके लिए 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन कोई फ्रेश अगर बुल्स लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो इस रेंज का वेट करेंगे 440 455 के आसपास। ये इस रेंज का वेट कर रहे होंगे कि इस रेंज में कोई करेक्टिव वेव लग जाए, तब वो देखेंगे। तो हमें ये पता चल गया, अगर मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं, मार्केट नीचे आता है तो हमारे पास कौन सा स्टॉक है, हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास दोनों तरफ की सिचुएशन है कि हमें करना क्या है, कहाँ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है कि स्टॉक का ध्यान रखें, तो हम डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं इस रेंज के आसपास आए तो। क्या वहां पे डायरेक्ट बाय करना है, नहीं। वहां पर मान लीजिए स्टॉक ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, अचानक कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, फिर अगले दिन स्टॉक अगर हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है, अगले दिन अगर हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है, तब हम एंट्री करने की सोचते हैं, तब हमारे पास इंडिकेशन होता है। अब रिवर्सल आपको पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि 1 मिनट में मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कई तरह के रिवर्सल्स बन सकते हैं, तो हमें उन सबको आना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ें। तो यहाँ पर आने के बाद में 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अराउंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 10% का एक इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आते ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे कूद गए, वेट फॉर द रिवर्सल, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगेगा तब सोचेंगे, वरना नहीं सोचना। और उस केस में ऊपर जाने के बाद में अगेन स्टॉक जो है 500 सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए मैं 500 की जगह थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पे 495 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको करना होगा, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव होना है। 500 का जो लेवल है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। वापस ऊपर जाए तो 495, उसके बाद में 525 ये सेकंड होगा 525 के आसपास में, और उसके ऊपर जाता है तो फिर 550 के आसपास का एक नया रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे सामने है। 550 के ऊपर शायद और भी तेजी बने, लेकिन हमें फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि 440 50 के आसपास आ रहा है और रिवर्सल ले रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसमें 10% का अपना एसएल लगा के एक स्विंग प्ले करना चाहूंगा। और उस केस में स्टॉक जो है मुझे लगभग 20% से ज़्यादा का रिवॉर्ड देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल होगा, मैं ध्यान दे सकता हूँ। क्या हम तीनों स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं? आंसर इज नो, कौन ले पाएगा। लेकिन ये वीडियो आपको ये क्लियर कर देगा कि आपको होमवर्क अभी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अभी रखनी पड़ेगी, तब आपको आइडिया लगेगा फ्यूचर में क्या हो सकता है। हमने यहाँ पे संभावनाओं को तलाशा है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो, मान लीजिए कल को स्टॉक खुले ही सीधा 550 पे, तो सारा हमारा एनालिसिस खराब हो गया, बट हमने प्रिपरेशन करी। आगे फ्यूचर में कोई ऐसा स्टॉक दिखेगा तो वो वहाँ काम आएगी। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा या हमारा एनालिसिस व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज एनालिसिस करके रखेंगे, आज होमवर्क करेंगे तो आगे हमें काम देगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बार इसको मैं वापस वीकली भी करना चाहूंगा ताकि आपको और आइडिया लग जाए। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अब ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन हुई है, लगता नहीं है कि 400 के नीचे आएगा, और अगर अब 400 के नीचे आएगा तो दिक्कत फिर कुछ और हो सकती है। आई थिंक बुल्स वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस आज का स्टॉक ऑफ द वीक का। आपको ऐसी एनालिसिस सीखनी है, वेब एनालिसिस में आइए। डिटेल और जानकारी के लिए उसको आपको संपर्क करना होगा हमारे साथ इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, और हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल की ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी अन्य किसी जानकारी के लिए, हमारी सर्विस के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। व्हाट्सअप करेंगे तो क्विक रिप्लाई मिलने का चांस रहेगा। अब ये वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।